साल 1932 में किंग अब्दुल अजीज मध्य पूर्व में एक देश सऊदी अरब की स्थापना करते हैं। ये वही सऊदी अरब हैं जो आज मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर देश है, जो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला देश है और जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। आज दुनिया भर की क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में सऊदी अरब का योगदान 17% से भी ज्यादा है और यहाँ के शेख दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन सऊदी अरब हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 80 साल पहले सऊदी अरब के हालात ऐसे थे कि यहाँ के लोगों के पास 2 वक्त का खाना और पीने का पानी तक नहीं था। सऊदी अरब एक बंजर रेगिस्तान था जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत थी। आज जो सऊदी अरब के लोग महंगी महंगी गाड़ियाँ रखते हैं, उस वक्त उनके पास चलने के लिए ऊंट गाड़ी तक नहीं थी। लेकिन फिर आता है 1938 का साल। सऊदी अरब में पहली बार तेल की खोज होती है और ये तेल धीरे धीरे सऊदी के लोगों की जिंदगी बदलना शुरू करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि साल 1938 से पहले सऊदी अरब कैसा था? क्या ये उस वक्त भी एक कट्टर इस्लामिक देश था या यहाँ के लोग उदारवादी थे? आज के इस वीडियो में हम आपको 19वीं और 20वीं सदी के सऊदी अरब के उस दौर के बारे में बताने वाले हैं जब यहाँ पर तेल नहीं था। स्वागत है आपका साइनो पर। साल 1932 में अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने सऊदी अरब की स्थापना की। अब्दुल अजीज सऊदी रॉयल फैमिली अल सऊद के सदस्य थे। सऊदी अरब का इतिहास फरवरी 1727 में सऊदी रॉयल फैमिली अल सऊद के पहले किंग मोहम्मद बिन सऊद के साथ शुरू होता है। साल 1727 में मोहम्मद बिन सऊद ने कई छोटे छोटे अरब राज्यों को एक साथ मिलाकर सऊदी अरब का निर्माण शुरू किया। साल 1800 तक आते आते सऊदी अरब का एकीकरण तेजी से हो रहा था, लेकिन इसी दौरान अरब लोगों की जिंदगी में इस बदलाव का कोई खास असर नहीं दिख रहा था। ये वो वक्त था जब सऊदी अरब में तेल की खोज नहीं हुई थी और सऊदी अरब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। इस दौर में अरबी लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर रहते थे। लोगों के पास संसाधन बेहद सीमित थे, इसलिए यहाँ के लोग कच्चा भोजन खाते थे और रेगिस्तानी इलाका होने के कारण ज्यादातर खजूर की खेती पर निर्भर रहते थे। खेतीबाड़ी के अलावा कई लोग ऊंट और भेड़ भी पालते थे। आज के दौर में जहाँ खाड़ी देश तेल के कारण काफी अमीर और आधुनिक हैं, वहीं उस दौर में यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान था। इसलिए उस वक्त के खाड़ी लोगों की जिंदगी और रहन सहन आज के मुकाबले काफी अलग थे। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण अधिकतर लोग मिट्टी से बने कच्चे घरों में रहते थे। सऊदी अरब में गर्मियों के मौसम में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिस कारण गर्मी के मौसम में ठंडा रखने के लिए इन घरों को पारंपरिक अरबी तरीके से बनाया जाता था। इस दौर में कई लोग रोजगार के लिए हस्तशिल्प और मोती व्यापार पर भी निर्भर रहते थे। उस वक्त खाड़ी देशों में मोती ढूंढने का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। लोग समुद्र से मोती ढूंढ ढूंढ कर इन्हें दूसरे देशों में बेचते थे। कई लोग मछली पालन भी करते थे। इसके अलावा कई लोग रोजगार के लिए दूसरे देशों में भी जाते थे। इनमें से अधिकतर लोग वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ रुख करते थे। रोजगार की तलाश में दूसरे देशों में जाने वाले लोग अधिकतर छोटा मोटा काम ही करते थे। इनमें से कई लोग साफ सफाई और मजदूरी जैसे काम करते थे। साल 1802 में सऊदी अरब ने मक्का पर अपना कब्जा किया और क्योंकि मक्का और मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माने जाते हैं, इसलिए उस दौर में मक्का मदीना सऊदी अरब की आय का एक प्रमुख स्रोत था। हज आने वाले लोगों के कारण सऊदी के स्थानीय व्यापारियों की काफी मदद होती थी। मक्का और मदीना जैसे बड़े धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी सऊदी अरब अब भी काफी गरीब था और ये सिलसिला लगभग पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत तक चलता है। सऊदी अरब एक रेगिस्तानी देश है, इसलिए यहाँ पर पानी का तो नामो निशान भी नहीं था। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर पानी की कुएं तो जरूर थे, लेकिन इनमें भी पानी बहुत अधिक गहराई में मिलता था। 23 दिसंबर 1932 को आखिरकार कई छोटे छोटे अरब राज्य मिलकर एक एकीकृत देश का निर्माण करते हैं, पर इस वक्त तक भी सऊदी अरब के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर आता है साल 1938 का वक्त। फारस की खाड़ी के पास सऊदी अरब के अल अहसा में पहली बार एक बहुत बड़े तेल भंडार की खोज होती है। आने वाले 3 सालों में सऊदी अरब अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी अरामको के साथ मिलकर बड़े स्तर पर तेल निकालना शुरू करता है। अब तेल निकलने के कारण सऊदी अरब के हालात तो सुधर रहे थे,
लेकिन अब भी इसका यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कुछ खास असर नहीं दिख रहा था। यहाँ के लोग अब भी गरीबी में ही जी रहे थे। साल 1950 में ली गई इन कुछ तस्वीरों को देखिए। इनमें आप देख सकते हैं कि उस वक्त का सऊदी अरब कैसा था। इनमें आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह लोग सामान ढोने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल करते थे और सड़क किनारे दुकानें लगाते थे। हालांकि इस दौर में पानी की काफी कमी होती थी और लोगों के घर भी कच्चे हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। अब टैंकरों के जरिए हर छोटे बड़े शहर तक पानी पहुंचाया जाने लगा और नए बनने वाले घरों में मिट्टी की बजाय पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद अब भी सऊदी की सड़कें काफी खराब थी। इस तस्वीर में आप उस वक्त के कुछ बच्चों को देख सकते हैं जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये कहीं पढ़ने जा रहे थे। उस दौर में खाड़ी देशों की साक्षरता दर लगभग ना के बराबर थी, जिस कारण लोगों को पेट भरने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता था। अधिकतर लोग कबीलों में रहते थे और पारंपरिक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग खाली समय में मनोरंजन के लिए बाजों की लड़ाई देखते या शिकार करते। 1950 के दशक तक आते आते सऊदी अरब अब तेल पर काफी अधिक निर्भर हो चुका था और अब सब कुछ उल्टा होने लगा। पहले जहां सऊदी अरब के लोग बाहर काम करने जाते थे, अब वहीं बाहर के लोग सऊदी अरब में काम करने आने लगे। बाहरी लोगों के आने के कारण सऊदी के स्थानीय लोगों में जीनोफोबिया फैलने लगा, यानी उन्हें बाहरी लोगों के कारण अपने अस्तित्व का डर सताने लगा। इस समस्या से निपटने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने स्थानीय लोगों के लिए कई अलग अलग तरह की वेलफेयर स्कीम्स लागू की, जिनमें बिजली, पानी और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाएं शामिल थी। लेकिन इसी दौरान सऊदी सरकार इन योजनाओं में इतनी खो जाती है कि वो हद से ज्यादा खर्च करने लगी। लोगों को खाने पीने पर भारी सब्सिडी दी जाने लगी, जिससे सऊदी अरब पर विदेशी कर्ज बढ़ने लगा। इस समय सऊदी रॉयल फैमिली में भी कुछ ठीक नहीं था। रॉयल फैमिली के मेंबर्स गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे थे और अब यह सब भी कम नहीं था कि साल 1973 में इजराइल और अरब देशों के बीच एक जंग छिड़ जाती है, जिस कारण सऊदी अरब इजराइल को सपोर्ट करने वाले वेस्टर्न देशों में ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है, जिससे सऊदी इकोनॉमी को काफी धक्का लगता है। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलता है। जहां एक तरफ 1970 के दशक से पहले सऊदी ऑयल इंडस्ट्री पर यूएस का कब्जा था, अब वहीं धीरे धीरे सऊदी अरब अपने तेल पर वापस कंट्रोल कर लेता है और साल 1976 तक आते आते सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला देश बन जाता है। अपनी खुद की ही ऑयल इंडस्ट्री पर कब्जा करने के बाद अब सऊदी अरब अपने लोगों को काम देना शुरू करता है। धीरे धीरे सऊदी लोग क्रूड ऑयल के काम से जुड़ते हैं और फिर आने वाले कुछ ही सालों में सऊदी अरब की शक्लो सूरत पूरी तरह बदल जाती है। अब लोगों की आमदनी बढ़ी थी और लोगों का जीवन स्तर काफी अच्छा हो चुका था। लेकिन सऊदी अरब के इस विकास की कहानी 1938 में तेल की खोज के साथ शुरू नहीं हुई थी। सऊदी का अपना खुद का एक लंबा इतिहास रहा है। फारस की खाड़ी के पास मौजूद इस देश का लिखित इतिहास 6वीं शताब्दी में उस वक्त से शुरू होता है जब साल 571 ईस्वी में मक्का में प्रोफेट मोहम्मद का जन्म होता है। 632 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक मोहम्मद ने मध्य पूर्व में इस्लाम का जोरों शोरों से प्रचार किया और फिर लगभग 7वीं सदी तक आते आते अरब में इस्लाम तेजी से अपने पैर पसारने लगा और महज कुछ ही सदियों में इस्लाम अरब का एक प्रमुख धर्म बन जाता है। इसी दौरान 11वीं से 19वीं शताब्दी के बीच ओटोमन एम्पायर और इजराइल लगातार अरब देशों में अपने पांव फैलाने की कोशिश करते हैं। सन 1727 में सऊदी रॉयल फैमिली अल सऊद के संस्थापक मोहम्मद बिन सऊद उस वक्त के अरब के एक बड़े धार्मिक नेता मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब की वहाबी मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं और अरब पर अपना राज स्थापित करते हैं। अल सऊद के राज के दौरान अरब कई उतार चढ़ाव देखता है। इसी दौरान कई बार ओटोमन एम्पायर अरब पर हमला करता है और उसके कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन फिर अल सऊद धीरे धीरे अपना वजूद वापस बनाता है और 19वीं सदी के अंत तक आते आते आज जो सऊदी अरब है उसके एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लेता है। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते ओटोमन एम्पायर काफी कमजोर पड़ चुका था, लेकिन फिर भी अभी तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद उसी के कब्जे में थी। पर फिर साल 1902 में अब्दुल अजीज रियाद पर वापस कब्जा कर लेते हैं
और साल 1913 में वो अल हस्सा को भी ओटोमन एम्पायर से छीन लेते हैं। अल हस्सा वही जगह है जहां पर सऊदी ने अपने सबसे पहले तेल भंडारों की खोज की थी। साल 1930 तक आते आते अब्दुल अजीज लगभग पूरे सऊदी अरब पर अपना कब्जा कर चुके थे और इसी वक्त मिडिल ईस्ट में तेल खोजने का काम भी जोरों शोरों से चल रहा था। साल 1932 में अरब की खाड़ी में पहली बार बहरीन में तेल की खोज होती है और इसके बाद तो मध्य पूर्व में तेल खोजने का ये काम और भी ज्यादा तेजी से होने लगता है। ये वो समय था जब सऊदी अरब में भी तेल के भंडारों की खोज हो रही थी। इस खोज में अमेरिकन माइनिंग इंजीनियर कार्ल ट्विटचेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिर समय आता है साल 1938 का। अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी अरामको सऊदी अरब की ईस्टर्न प्रोविंस में दमाम ऑयल फील्ड में पहली बार तेल की खोज करती है और यहाँ पर एक ऑयल फील्ड डेवलप करना शुरू कर देती है। फिर साल 1941 तक आते आते यहाँ से तेल निकलना भी शुरू हो जाता है और इसके बाद तो सऊदी अरब ने आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2021 तक सऊदी अरब हर रोज लगभग 6,228 बैरल तेल एक्सपोर्ट करता था। आज तेल के कारण सऊदी अरब काफी अमीर है, लेकिन शायद भविष्य में तेल सऊदी अरब का ज्यादा साथ नहीं निभा पाएगा, क्योंकि आज हर साल सऊदी अरब का तेल एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है और यही कारण है कि आज सऊदी अरब तेजी से अपनी इकोनॉमी को तेल से हटाकर टूरिज्म पर शिफ्ट कर रहा है और सऊदी का टारगेट है कि साल 2030 तक वो तेल पर अपनी निर्भरता काफी हद तक कम कर देंगे। सऊदी अरब के इस विजन को विजन 2030 के नाम से जाना जाता है। इस विजन के तहत सऊदी अरब एक ऐसी सिटी भी बना रहा है जो एक लाइन की तरह बिल्कुल सीधी होगी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका इस बारे में क्या मानना है कि आज से 80 साल पहले जो देश बिल्कुल गरीब था वो आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। क्या इसके पीछे की वजह सिर्फ यहाँ पाए जाने वाला तेल है या फिर ये सऊदी अरब की रॉयल फैमिली का एक विजन था जिसने इसे इतना आगे बढ़ाया?